Hello everyone, in this video tutorial we'll be talking about difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells। तो जो मेन फीचर है मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस। नॉर्मली जो सेल्स होती हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस है नॉर्मली उनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, बट अगर उनमें जो न्यूक्लियस है वो अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसके बाहर से कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस भी होता है और उसके बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। नेक्स्ट है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जैसे ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज होता है हिस्टोन प्रोटीन। इसके बाहर से इस पे डीएनए कॉइल रहता है इस टाइप से, और डीएनए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इस पे कॉइल रहता है और एक स्ट्रक्चर बना देता है न्यूक्लियोलस, और ऐसे इस टाइप से न्यूक्लियस होगा। इसके बाहर न्यूक्लियस के अंदर एक वो होगा, स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियस है। इसके बाहर से दो टाइप की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारे पे इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी होगी। तो क्या है, जो डीएनए कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन की बात करें, अगर प्रोकैरियोटिक सेल हैं तो उसमें डीएनए है जो वो उसमें हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं होता है, तो उसका जो डीएनए है वो नॉर्मली ऐसे ही सेल में पड़ा हुआ रहता है। पर जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो डीएनए है वो कैसा होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाउंडेड रहता है, हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ रहता है। अब नेक्स्ट बात करें तो जो क्रोमोसोम्स की है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें मोस्टली एक क्रोमोसोम होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें मोर देन वन, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका एग्जांपल है ओफियोग्लोसम, एक फन है, इसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें होते हैं 1260 क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जो इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस एब्सेंट होती है, इसमें माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा और गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो उस टाइम पे माइटोसिस और मियोसिस होती है, यानी कि प्रेजेंट होती है। माइटोसिस की प्रोसेस नॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए, और मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस डिवीजन होगा। नेक्स्ट है जो सेल होती है ना, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल पाए जाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है वो किसमें होता है, एनिमल सेल में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इसमें स्टीरोल एब्सेंट होता है, बट इसका जो एक्सेप्शन है ये है माइकोप्लाज्मा, इसमें स्टीरोल प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में स्टीरोल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स होंगे, और यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जो किसमें होंगे, साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है यूनिट मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, यानी कि जैसे अब जब प्रोकैरियोटिक सेल हैं इसमें जब न्यूक्लियस के बाहर ही कोई भी न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेल का, जैसे सेल का खजाना ही समझ लो न्यूक्लियस को, उसके अंदर ही उसका जेनेटिक मटेरियल है, अगर उसी के बाहर कोई भी कवरिंग नहीं है तो बाकी ऑर्गेनेलीज तो क्या ही चीज़ है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और गोल्जी बॉडी, और भी जो भी इसके जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसके बाहर से सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है सेल वॉल का, तो जो मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स हैं इसके अंदर मोस्टली बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो देखा जाए तो जो बैक्टीरिया है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मोस्टली इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और जो
बैक्टीरिया है यूबैक्टीरिया, इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। अब यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है और काइटिन की बनी होती है। जो सेलुलोज है वो किस में होता है? प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल किससे बनी होगी? सेलुलोज से। और जो फंजाई है उसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। और जो मेन डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच वो है सेल वॉल का। तो जो एनिमल सेल्स हैं इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।